चलो बेटा, और बेटा बताइए कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में? फिफ्थ हुआ था सिर्फ। सर 6 चालू करना है। सिक्स करना है, ठीक है चलिए सिक्स करते हैं। क्या दिया बेटा सिक्स के अंदर? सिक्स के अंदर हमें दिया है x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू जो आता है 2 टाइम्स cos 20, और आपको निकालना है देन एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई करते हैं इसको। एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू है ना, इसका निकालना है, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर को साथ में लिखा है, एक्स कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा वन। ठीक है, अब बेटा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन बाय एक्स आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स माइनस वन। बताओ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, हाँ तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस वन बाय एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री बचा है। क्लियर है इतना? तो आपने बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब को जो वैल्यू आपके पास है दिया हुआ है उसके फॉर्म में लिखा है। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब को आपने इस तरीके से लिखा है, तो आपके पास एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू है जो आप यहाँ पर रख सकते हो और देख सकते हो क्या आता है आंसर। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स cos 20। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स cos 20 होल स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 2 cos 20, टू का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 20 माइनस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बेटा 8 cos³ 20 माइनस 6 cos। एक काम करते हैं, टू को बाहर ही रखते हैं, cos 20 को अंदर ले जाते हैं तो cos 3 थीटा मिल जाएगा। अगर टू को बाहर रखा और cos 20 को अंदर लेके गए तो 4 टाइम्स cos³ 20 माइनस 3 cos 20। तो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, याद है cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स cos 3 थीटा। ये जो है ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी ये cos 3 थीटा है, तो आपका हो गया 2 टाइम्स cos 3 थीटा, और थीटा क्या है आपके लिए 20, तो 3 इंटू 20। तो फाइनली आपके पास है 2 टाइम्स cos 60। तो कितना आया, 2 इंटू cos 60 मतलब 1/2, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, देखिए बेटा
क्या हुआ बेटा बताइए। सर वो cos 3 थीटा वो वाला सेट ये वाला, इसके बाद ये बेटा फॉर्मूला है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा। मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलाज में हमने sin 2 और cos 2 के फॉर्मूले देखे थे, sin 3 एंड cos 3। तो ये क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। राइट हैंड साइड के जैसा दिख रहा है कि नहीं है? तो इसको आप लिख सकते हो cos 3 थीटा। तो मतलब यहाँ cos 3 थीटा मतलब cos 3 थीटा लिखने के बजाय हम लोगों ने यहाँ पर लिखना चाहिए cos 3 इंटू 20, ऐसा। थीटा 20। हाँ थीटा 20 है, तो 2 इंटू 1/2 1। अब समझ आया? तो cos 3 थीटा लिखने के वजह से आपको लगा होगा ये कहाँ से आ गया। हाँ बेटा। हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, इसको हो गया आप लोगों का हाँ हो वेदांत? गया सर। हाँ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया है tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2b कर b 1 माइनस कॉस b और है साइन b। तो दिस इंप्लाइज, पूछा है tan 2a माइनस tan b कितना आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ इधर हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? हाँ और सर। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा फिर? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक ही तरीके का फॉर्मूला है, बस मैंने एंगल बदल दिया। अगर 2 थीटा है तो थीटा बनेगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 बनेगा। और ये सारे कहाँ से ऑप्शन होते हैं जो मैंने कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज बताए थे, याद है? कॉस 2 थीटा के लिए मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, and 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो ये जो दिख रहा है आपको cos 2 थीटा, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1। तो
इसको नहीं, इसको इसके साथ में करते साइन स्क्वायर आएगा ना, वन माइनस है ना, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू साइन स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं और cos टू को इधर लाते हैं, तो वन माइनस कॉस टू थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा क्या मिला आपको, टू साइन स्क्वायर थीटा, याद है ये। तो यहाँ वन माइनस कॉस बी है, तो उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, tan ए लेफ्ट में वन माइनस कॉस बी को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर बी बाई टू, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, याद है। अगर साइन टू थीटा को मैं ले सकता हूँ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, है ना। तो हाँ यहाँ ऊपर वन माइनस कॉस भी है, तो इसको लिखा टू साइन स्क्वायर बी बाई टू, और नीचे जो साइन बी है उसको लिखेंगे टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, ठीक है। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ऊपर वाला साइन नीचे वाले साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट में बचेगा tan ए और राइट में बचेगा tan, ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा वाला नहीं, ये बेटा ये वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ होता है, तो यही बात समझाने के लिए मैंने सिंगल एंगल लिया है, वन माइनस कॉस थीटा मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। आपके पास क्या है, वन माइनस कॉस बी है, यहाँ एंगल बी है, तो मैं क्या लिखा है इसको, टू साइन स्क्वायर बी बाई टू, और नीचे साइन बी है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, उसी तरीके से साइन थीटा के लिए लिख सकते हो, तो साइन बी को आपने लिखा टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, टू टू कैंसिल हुआ, दो साइन में से एक साइन कैंसिल हुआ, तो tan a इज इक्वल टू tan b बाई टू हुआ। अब दोनों तरफ बेटा tan है और इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, a मस्ट बी इक्वल टू b बाई टू, a b बाई टू के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर a b के बराबर है तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, क्या है, tan 2a माइनस tan b का वैल्यू निकालना है, तो a b बाई टू के बराबर है, तो tan ऑफ टू इंटू a किसके बराबर है, b बाय टू के, माइनस tan b, तो टू टू विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan b माइनस tan b, तो कितना आएगा ये, समझे। tan 2a माइनस tan b निकालना था, a की जगह लिख दिया b बाई टू, जो रिलेशन रहता, समझ रहा है बेटा। आदित्य, सिया, वेदांत समझ में आ रहा है, दिख रहा है, हाँ सर। नहीं समझता है तो पूछना है। वेदांत मतलब आप क्या वाला साथीदार ना, एक दिन आप लोग क्या तय किया है क्या, एक दिन मैं ऑफलाइन आऊंगा, एक दिन वो ऑफलाइन आएगा, अच्छा, सर वो आज आना जमा नहीं था इसलिए ऑनलाइन की। क्या क्या, सर वो आज आना इतना वो जमा नहीं, वो पॉसिबल नहीं था, पापा बाहर थे इसलिए। ओके। नेक्स्ट वाला इधर कर दूं क्या, साथ में लिखो फिर दोनों, एट, देखो एट में क्या दिया है, थीटा लाइज बिटवीन 270 एंड 180, सर हाँ बेटा, सर वो आपने जहाँ पे वो कट किया है ना, तो वहाँ पे साइन, लास्ट में साइन अपॉन कॉस थीटा बाय टू ऐसे बचा था ना। बीटा बाई टू, यही पे ना, हाँ हाँ। बेटा ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा नीचे एक कॉस बचेगा, साइन बीटा बी बाई टू, नीचे बचेगा कॉस बी बाई टू, तो साइन बाय कॉस tan बन जाएगा। सर वो थीटा बाय टू किसके साथ कैंसिल है? थीटा कहाँ है, थीटा तो फॉर्मूला बताने के लिए मैंने यूज किया था, थीटा है ही नहीं हमारे पास, थीटा सर कहाँ है, थीटा बाय टू वो नीचे किसके साथ कैंसिल हुआ? कौन सा वाला हाँ ये बेटा ऊपर साइन स्क्वायर है ना, हाँ हाँ सर साइन सर। स्क्वायर बी बाई टू, एंगल तो बी बाई टू है, तो साइन बी बाई टू इंटू साइन बी बाई टू ऊपर है, नीचे हाँ साइन सर बी बाई टू समझ। है, हाँ। चलो ठीक है, लिख लो पहले सेवंथ वाला, सॉल्व करते हैं।
आजकल में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन 32 क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाने के बाद में फिर आलोक सर आएंगे क्लास लेने, जो सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे आप, ठीक है। फिर उनका वो खत्म होने तक, अगर कोर्स खत्म होता है तो ठीक है, नहीं खत्म होता है तो फिर और नेक्स्ट देखेंगे क्या पढ़ाना है। ये इतने सारे फॉर्मूला बिल्कुल, इससे ज्यादा करने पड़ते हैं। अभी हमने देखो, ये हमारा मॉड्यूल है जिसमें से मैंने सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। अब इसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस है। अब जैसे मल्टीपल सब मल्टीपल के मैंने कितने क्वेश्चन दिए आपको, 22 दिए। तो आप एक्सरसाइज 2 में देखेंगे तो सारे एडवांस के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी अच्छा दिमाग लगाना, काफी सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है, आपको कई सारे और रिजल्ट्स बताए जाएंगे जब आप एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इससे भी ज्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तो मिनिमम है ना, तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आपको ध्यान में रखना, और बिल्कुल ऐसा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसमें टाइम न जाए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आया ये क्वेश्चन, आया, सॉल्व हुआ ये। हाँ, तो बेटा इसमें आप बताइए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, ये क्वेश्चन का ऐसा है। हाँ बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया है और दूसरा फाइंड आउट करना है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, अगर मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोलते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कॉट थीटा दिया है, साइन थीटा निकाल सकते थे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके, लेकिन यहाँ एंगल थीटा है और यहाँ एंगल हाफ है। अब दिक्कत स्टार्ट हुई। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो आप, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए ना। अब मजा ये है कि आपके उस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हो और थीटा क्या है आपका 180, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसको थीटा मान लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो भी है। अब कॉट कॉट का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब एडजेसेंट साइड बाय, हाँ मतलब ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब 4, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये तो थीटा है बेटा, मुझे तो साइन थीटा बाय 2 चाहिए, तो इससे मैं कॉस थीटा का तो वैल्यू लिख सकता हूँ। क्या आएगा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा -4/5, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, सही है। अब मुझे ये सोचना है कि साइन थीटा बाय 2 निकालने के लिए मैं कॉस थीटा का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैंने कॉस ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वही बात समझ में, तो वहां पर फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा क्या है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जो कॉट थीटा उन्होंने दिया था उससे मैंने कॉस थीटा ऑब्टेन किया, इस कॉस थीटा को मैं इसके अंदर रख के क्या निकालूंगा, साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू निकालूंगा। आधी बात समझ रहे हैं, हाँ बेटा। नहीं, जो मैंने थीटा लिया है वो अक्यूट एंगल, रेफरेंस एंगल लिया है, समझिए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अरे भैया 180 से ज्यादा वाला एंगल अगर एंगल ट्रायंगल के आ सकता है, नहीं आ सकता ना। लेकिन जब हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल में दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमारा तरीका क्या होता है, हम 90 से ऊपर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते ना एंगल की, हम उसके लिए रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अगर 180 और 270 के बीच के किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ये बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बंद कर दे। हाँ चलिए, तो आवेदन आवाज आ रही है। हाँ सर। कॉस थीटा कितना है बेटा, -4/5 था, समझ आई बात। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू -4/5, विच इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9/5 होगा एक्चुअली, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
तो बेटा 2 इधर चला आएगा तो 9/10 बचेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा आपके पास 9/10। तो साइन थीटा बाय 2 वैल्यू क्या मिलेगा आपको, प्लस और माइनस 3/√10। अब साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू हमें निकालना है ऑप्शन नहीं, अब थीटा बाय 2 के बारे में सोचते हैं। थीटा बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सब तरफ थीटा बाय 2 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी में सब तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब बताइए थीटा बाय 2 कहाँ आएगा? सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? तो देयरफॉर साइन थीटा बाय 2 मस्ट बी 3/√10। नेगेटिव नहीं लेंगे। और रीजन क्या रहेगा? सिंस थीटा बाय 2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर बोल सकते हो ओपन इंटरवल 90 to 135, ठीक है। चलो कम से कम आज तो बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है, पूरा खुला है। तो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो ना इसको। सर इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं? बिल्कुल बेटा वही लगाना। बस साइन रेस टू 6 और कॉस रेस टू 6 को कैसे लिखेंगे? स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, है ना। हाँ कॉस रेस टू 6 है प्लस साइन रेस टू 6 हाँ। है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2a। और वैल्यू निकालना बेटा के का। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos रेस टू 6 प्लस sin रेस टू 6 है, तो इसको क्या करना है आपको? cos स्क्वायर a होल रेस टू द पावर 3 sin स्क्वायर a होल रेस टू 3 which is equal to 1 minus k times sin स्क्वायर 2a, ठीक है। cos cube a whole square plus sin cube a whole square करें तो भी फॉर्मूला में बैठता है। देखो ऐसा है कि क्यूब का स्क्वायर करके क्या मिलेगा? नहीं, स्क्वायर का क्यूब करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में वन ब्रैकेट में ए प्लस बी आता है,
और क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो इसका सम 1 आ जाता है, तो वो रेड्यूस होता है ना। हमारा हमारा जो हम लोग किस मोटिव के लिए ये कर रहे हैं, ताकि इसको सिंप्लीफाई करके इसका कुछ आंसर, इसका कुछ मिनिमम वैल्यू आपको ऑब्टेन हो, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ना। अगर अंदर क्यूब और बाहर स्क्वायर हो तो अंदर के क्यूब का क्या करेंगे, उसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए अंदर स्क्वायर रखना जरूरी है। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस रेस टू 4 बन जाएगा, माइनस ए बी मतलब कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बनेगा, प्लस साइन रेस टू 4 ए बनेगा, विच इज नथिंग बट 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2a। ठीक है ये, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। और इनटू ब्रैकेट, अब अगेन ये साइन रेस टू 4a कॉस रेस टू 4a को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सही है ये, मैंने किसको लिखा, ये आएगा ना, मैंने सिर्फ इसको लिखा है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2a। अब आप देखिए जरा इसको, मैंने cos रेस टू 4a sin रेस टू 4a को लिखा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो इसका वैल्यू 1 होगा बेटा, ये 1 इंटू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ही आएगा, ये 1 आएगा, तो 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स sin स्क्वायर cos स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस k टाइम्स sin स्क्वायर 2a। अब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 1 नेगेटिव नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। तो अब आपके पास क्या बचा है बेटा, 3 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a इज इक्वल टू k टाइम्स sin स्क्वायर 2a। अब यहाँ एंगल ए है, यहाँ 2a है, अगर मुझे k का वैल्यू निकालना है तो इनको निपटाना जरूरी है, ठीक है, सही है। तो sin 2a को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, मतलब sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, और लेफ्ट में क्या है 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a लेकर कैंसिल, sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a लेकर कैंसिल, तो k का वैल्यू आएगा 3 बाय, बेटा पूछो। अच्छा, तो हमको होल स्क्वायर का कैसे किया है? बेटा cos रेस टू 4a sin रेस टू 4a को एक साथ लिखा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको इक्वल लिखना है किसके, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होल स्क्वायर के बराबर लिखना है, तो क्या ये डायरेक्टली इसके बराबर होगा, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको साइन रेस टू 4a प्लस cos रेस टू 4a 2 टाइम्स, तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, बस दिख रहा है ये, इसको खोलेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, और जो 2a भी प्लस आएगा इसके साथ कैंसिल होगा, और ये एज इट इज रहेगा। तो पहले वाला कौन से, इसका, ये तो 1 हो गया ना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में है। आपका नाम भूल गया मैं, कल्पेश भारद्वाज। और आपका बेटा सरनेम? सर आपने वो साइन स्क्वायर 2a को 4 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a लिखा है ना? हाँ, कैसे लिखा बेटा? साइन स्क्वायर 2a है तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन 2a का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। हाँ हाँ साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, हाँ इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 4 साइन हाँ स्क्वायर सर ए हाँ। cos स्क्वायर। बढ़ा जाए आगे, बेटा हटा दो इसको, बोलो। हाँ सर हाँ सर। अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ अलग अलग फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। साइन 48, ये थोड़ा खिचड़ी वाला क्वेश्चन है। साइन 54, ठीक है। कैसे खिचड़ी? तो बेटा साइन साइन का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताइए कि आपको याद है मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया था आपको, 2 साइन ए साइन बी वाला। कंपाउंड एंगल में झांकिए थोड़ा। 2 साइन ए साइन बी, पता ही मुझे क्या बताया था मैंने? कहाँ बताया होगा पता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी है ना हमारे पास। तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये बहुत जरूरी है बेटा। प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट कर रहे हो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम या डिफरेंस में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ मेरे पास साइन ए साइन बी है, 2 की कमी है तो वो 2 में ला सकता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। दिए गए एक्सप्रेशन में मैं हाफ इंटू 2 टाइम्स साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 लिख सकता हूँ। अब ये हाफ को रहने दो साइड में, ये क्या हो गया? 2 साइन ए साइन बी हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन 54। बताइए। हाँ, इसकी भी करेंगे और यहाँ पर भी अब वैल्यू मिलने वाला है आपको स्टैंडर्ड ही। 1/2 ये कितना आ जाएगा? कॉस माइनस 36 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 54। अब बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, कॉस थीटा होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दैट मीन कॉस 36 माइनस कॉस 16 इंटू साइन 54। अब ये सारी की सारी वैल्यूज पता है। साइन 54 मतलब कॉस 36 है, साइन 54 मतलब कॉस 36 है कि नहीं? साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। तो ये बेसिकली आपके पास है हाफ कॉस 36 माइनस कॉस 60 इंटू कॉस 36। चलिए, अभी उसी दिन ताजा ताजा देखा था हमने, साइन 18 का वैल्यू जो होता है वही कॉस 36 का होता है। साइन 18 का वैल्यू क्या निकाला था? √5 माइनस 1/4। वहां तो है लेकिन ध्यान में भी रहना चाहिए। हाँ, √5 माइनस 1/4 किसका है ये? साइन 18। साइन 18। जो साइन 18 का है उसमें से cos 36 के फॉर्मूले क्या फर्क होता है? प्लस का साइन आता है, वहाँ होगा 36 का भी। हाँ 36 का हाँ, भी होता है cos 36 से √5 प्लस 1/। √5 प्लस 1/4। तो ये बेटा याद रखने, मैंने इसीलिए तो डिराइव करके दिया था
याद रखने में आसानी हो, रोज एक बार लिखने होंगे ये, है ना। √5 + 1/4 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2। और कॉस 36 का √5 + 1/4। ठीक है, तो बेटा 1/2, ये √5 + 1 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो √5 + 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 16, माइनस यहाँ √5 + 1 डिवाइडेड बाई 8, चलेगा। अंदर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 16 एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √5 + 1। एलसीएम 16 लिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड टर्म को, तो 1/2 ब्रैकेट में इसका एक्सपांशन करेंगे तो 5 + 2 टाइम्स √5 + 1 माइनस 2 √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16, तो 2 √5 विल गेट कैंसल, और आपके पास बचेगा 5 + 1 6, 6 माइनस 2 4, 4 4 जा 16, ऊपर 4 आया नीचे 16, तो 1/8 विल बी द आंसर। आया समझ में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसने आपको दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टैंडर्ड एंगल्स के फॉर्म में लाके रख दिया। ठीक है बेटा, लिखेंगे। सर वो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स एक बार समझाओ। ये हाँ सर। हाँ, देखो बेटा क्या है, आपके पास साइन का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। अब साइन का प्रोडक्ट दिया है और एंगल भी ऐसे है कि जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो आपको एक फॉर्मूला हमने देखा था कंपाउंड एंगल जो टॉपिक हुआ था उसके अंदर, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है तो उसको आप समय डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 साइन का प्रोडक्ट 2 कॉस के डिफरेंस में कन्वर्ट किया जाए, तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी होगा तो उसको कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ साइन ए साइन बी है, तो हमने क्या किया, दिए गए एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। आप बेटा हाफ को साइड में रखिए, ये जो 2 साइन ए साइन बी है, दिख रहा है, 2 साइन ए साइन बी, हाँ सर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इस फॉर्मूले का यूज करके कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए ए माइनस। मेरे लिए 12 है, 14 है, 12 माइनस 14 माइनस हाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 12 प्लस 14। अब 12 माइनस 48 हो गया माइनस 36, और 12 प्लस 48 हो गया 60, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और बाकी तो वैल्यूज रख देते हैं। हाँ सर समझ। थैंक यू। तो, हाँ, लिखो।
हुआ बेटा, आगे बढ़े, बता दो इसको। सर वो लास्ट के 3 स्टेप। ठीक है लिखो बेटा। इलेवन से सीधा सीधा एक्सपांशन कीजिए बेटा। हो गया। हाँ, 11 में सीधा सीधा एक्सपांशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्या दे 11 में? tan थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे बेटा, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पाई बाई 3 मतलब 60 है, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 को अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो बेटा tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3। तो आपको मिलेगा tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। तो ये आएगा इसका एक्सपांशन। फिर आपने खोल दिया इसको, tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, तो इसको क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 2 पाई बाई 3 मतलब 120, tan 120 का वैल्यू कितना होगा, माइनस √3। तो tan थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा। सही लिखा है मैंने। बस अब इसको उसके अंदर रख देते और कैलकुलेशन। तो tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 1 प्लस √3 tan थीटा विच इज इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ एलसीएम क्या बनेगा, दिस इनटू दिस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो उधर चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो लिखते हैं इसका एलसीएम, 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा विच इज इक्वल टू √3। तो इन दोनों से भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, दैट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, समझे नहीं समझे बेटा। प्लस यहाँ 1 माइनस √3 tan थीटा मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो tan थीटा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस यहाँ tan थीटा माइनस √3 मौजूद है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 tan थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 3। तो बेटा इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कैंसलेशन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और बताइए कल मुझे आंसर क्या आता है। क्यों एलसीएम, बेटा एलसीएम क्या है, ये एलसीएम है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको। पहले वाले टर्म के नीचे ये है क्या, दोनों भी। तो एलसीएम अगर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, a माइनस बी टू ए प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये आगे करिए, अगर जमता है तो ठीक है, नहीं तो कल वाली क्लास में देखते, ठीक है। हाँ वेदांत एंड कर दूं। हाँ सर। हाँ मिलते हैं कल।